सीज फायर के बाद जो बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर सोच समझकर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ये कहा भारतीय वायुसेना ने। राष्ट्र के हित को हमने हासिल किया। समय पर ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। लोग अफवाहों और गैर आधिकारिक जानकारी से बचें। हमने सटीक और पेशेवर तरीके से लक्ष्य हासिल किए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का यह बयान है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, हमारे लक्ष्य हम भेदते रहेंगे और इसको लेकर जानकारी लोगों के साथ, आम जनता के साथ साझा करते रहेंगे। समय पर ऑपरेशन की जानकारी भी दी जाएगी। ये इंडियन एयरफोर्स का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और यह भी बड़ी बात है कि सीज फायर के बाद इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इसी के साथ भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भले ही गिड़गिड़ाया हो, अमेरिका के पास गया हो, लेकिन भरोसे लायक देश नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने यह बयान जारी किया है। जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 एयर बेसेस पर कैसे ब्रह्मोस की मार पड़ी पाकिस्तान को, जिसके बाद वो सीज फायर चिल्लाया। अब ये देखिए, चकलाला जो एयर बेस है पाकिस्तान का, इसी के साथ साथ जो और एयर बेसेस हैं उन पर, उसमें स्कर्दू भी शामिल है। इनके साथ साथ जिन एयर बेसेस पर ब्रह्मोस से मार हुई, उनके जिस तरह एयर बेसेस पूरी तरह से उखड़ गए, उसके बाद इस बात का खतरा पाकिस्तान को लगातार सता रहा था कि उनके जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उन पर भी हमला हो सकता है। और ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये जरूरी था कि वो अपने देश के इन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को बचाएं, और इसीलिए वो अमेरिका से इस सीज फायर की गुहार लगाने के लिए पहुंचा। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, जो ब्रह्मोस को लेकर जो खबर आ रही है कि ब्रह्मोस के चलते जो उनके बड़े एयर बेसेस थे उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमला हुआ, उसके बाद वो एयर बेसेस जिस तरह से ध्वस्त हुए, ये पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि उनके जो अगले इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं वो निशाने पर हो सकते हैं, जिनमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी है, जिसमें उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं, और शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाता हुआ गया। देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि उनकी जो मारक क्षमता, जो ग्राउंड पर उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी, उस पर करारी चोट पहुंची, क्योंकि चारों बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मैं उल्लेख करना चाहूंगा सरगोदा का। सरगोदा पर सभी जो वेरिएंट है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, सारे जहाज वहां पर हैं। आप J-17, F-16 और J-10, मिराज 5, मिराज 3, क्योंकि वहां पर कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल है जहां पर ट्रेनिंग होती है, और पायलट को जो है एक जो औसत दर्जे का पायलट है उसको उच्च कोटि का बनाने का जो है कोर्स होता है। तो वहां उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि वहां पर जो न्यूक्लियर एसेट्स को लॉन्च करने की जो फैसिलिटी है वो भी इस जगह है। अगर सरगोदा तक हम पहुंच गए तो पाकिस्तान को लगा कि अब जो उनकी न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, शायद भारत उनको भी निशाना बना सकता है। दूसरी बात, ब्रह्मोस ने वो साबित कर दिया कि जो वो उस हमने स्पेसिफिकेशन मांगे थे, जो हमने उसको डिजाइन किया, वो उस पर खरा उतरा, और जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थे डैमेज की, वो हम डैमेज करने में सफल रहे। न कि ग्राउंड पर, बल्कि वहां की उनके जो मनोबल पर हम चोट करने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ी जीत है, और साफ कहा गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि सारे मिशन एकम्प्लिश हुए हैं प्रिसाइज और प्रोफेशनल तरीके से, और ऑनगोइंग ऑपरेशंस अभी जारी हैं। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से पाकिस्तान कल उनके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद दे रहे थे अमेरिका का, सऊदी अरब का, कि आपने सीज फायर करा दी, आपने मीडिएशन करा दी, बड़ा क्लियरली दिखाता है कि वो मीडिएशन चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मीडिएशन हो, इसी के लिए वो बार बार धन्यवाद भी दे रहे थे अपने वहां पर अपने जो बाकी देश थे। लेकिन मीडिएशन के लिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया? क्या ये ब्रह्मोस की कहानी है जो उन्हें घुटनों पर लाई है? निश्चित रूप से जो हमारे भारत ने जो उनको चोट पहुंचाई है वो काबिल तारीफ है, और वो उनको अब देखिए, जो पाकिस्तान की डेप्थ है
उसको बहुत ज्यादा नहीं है। और भारत ने बता दिया कि उसको अपने जो एसेट्स हैं, ब्रह्मोस हैं, ये तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। अभी अपने एयरक्राफ्ट Su-30 राफेल्स और इनको तो लॉन्च ही नहीं किया हमने, पाकिस्तान भेजा ही नहीं। तो इनकी हमारी मारक क्षमता कहाँ तक हो सकती है, इसका एक छोटा सा नमूना जो है उनको प्रस्तुत किया गया। और जब वो देखा कि हमने, भारत ने वो ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ अचीव कर ली, जो कि पिछले युद्ध में हम नहीं कर पाए थे, किन्हीं भी जिन कारणों से रहे वो कारण अलग हैं। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अब पाकिस्तान में कोई कोना बचा नहीं जहां वो बच सकते हो। तो ऐसी दशा में मरता क्या न करता की स्थिति में पहुंच गए। और साथ में उनको IMF के लोन का भी एक दिमाग में था कि वो लोन हमारा ऐसा नहीं हो कि हम जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसकी वजह से वो लोन के हाथों से निकल जाए। जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? अगर कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं तो जरा बताइए, क्योंकि ग्रुप कैप्टन आप जो बात कह रहे हैं, जो लोन उन्हें दिया गया वो लोन हमेशा से मांगते ही इस अपील पर रहे हैं कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल कहां होता है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। तो अमेरिका जो उनके साथ खड़ा रहा या फिर IMF उन्हें जो लोन देता है वो इसी प्रिटेक्स्ट पर देता है कि आतंकवाद से लड़ेंगे, लेकिन वो अपने देश में कैसे उसे हथियारों में लगा रहे हैं ये भी साफ हो रहा है। IMF का लोन लेने के लिए पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ाने भी लग गया ये भी बड़ा क्लियर हो रहा है। एक जरा रिपोर्ट के लिए विवेक के पास चलेंगे। सर मैं आ रही हूं आपके पास, विवेक।